नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, करप्शन पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। फौजी क़यादत से छुपकर मिलने वालों पर क्या कहूं? टीवी चैनल्स के न्यूज डायरेक्टर से मुलाकात में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और फौज में दरार डालने की साजिश थी। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारत में खुशियां मनाई गईं। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं, बोले ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लाने के लिए लोग नहीं। ऑपोजिशन इस्तीफों की बात करती है, आज इस्तीफा दें, कल इलेक्शन करवा दूंगा। ऑपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज फैसलों की हिमायत करती है। कोई सियासतदान बताए जो GHQ गेट 4 की पैदावार नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद का चैलेंज, कहते हैं अभी मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो कयामत आ जाएगी। चाहूं तो मुशर्रफ का खाता भी आउट कर सकता हूं। नवाज शरीफ की तकरीर जिंदाल, मोदी और रॉ की तकरीर है। नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने वाली मरियम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं, धरना होगा ना इस्तीफे होंगे। ये सेनेट इलेक्शन से पहले इमरान खान से झगड़ा चाहते हैं। Tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो इससे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम मजीद बढ़ेगी। आलमी सतह पर नया बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। ये जानना जरूरी है कि बदउनवान अशराफिया की तरफ से रकूम की मुंतकली की निस्बत माली इमदाद बहुत कम है। In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. कोरोना ने दुनिया को एक दूसरे से करीब होने का मौका फराहम किया। बताया कि कुदरती आफात का सब बराबर शिकार होते हैं। दुनिया भर में गरीब और नादार अफराद सख्त मुतासर हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, सख्त लॉकडाउन नहीं किया। हमने न सिर्फ वबा पर काबू पाया बल्कि मईशत मुस्तहकम करने में भी कामयाब रहे। हमने गरीब तबके को लॉकडाउन के शदीद असरात से महफूज रखा। आज पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में है। गरीब ममालिक पर कर्जों का बोझ है। कर्जों पर रिलीफ के लिए इजाफी इक़दाम नागुज़ीर हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कम अज कम $500 अरब मुख्तस किए जाने चाहिए। Last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters. कश्मीर के सफीर ने कश्मीरियों का मसला एक बार फिर आलमी बिरादरी के सामने रख दिया। बोले, मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अगर भारत की फुस्ताई हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो कौम भरपूर जवाब देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा, कश्मीर को दरुस्तौर पर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पाबंदी की जा रही है। सिक्योरिटी काउंसिल ने गुज़श्ता साल 3 बार कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया। आलमी बिरादरी कश्मीर में संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीक करे। भारत UN करारदादों कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक तनाज़े के हल पर मुत्तफिक हो। भारत में स्टेट स्पॉन्सर इस्लामोफोबिया जारी है। जाली मुकाबलों में सैकड़ों बेगुनाह कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। भारत फौजी मुहासरे, इंसानी हुकूक की दीगर पाबंदियों को फौरी खत्म करे। मसला फ़लस्तीन आज भी एक रिश्ता हुआ जख्म है। हम चाहते हैं दुनिया तनाज़ात से पाक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मगरबी मुल्कों में मजहबी मुनाफरत और तौहीन अमेज़ खाकों में इजाफा हुआ। इस रवैये को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए दिन मखसूस किया जाए। अपने अक़वाम मुत्तहिदा के खिताब से एक मरतबा फिर
भारत को बेनकाब किया। फिर फलस्तीन पर 2 स्टेट सोल्यूशन का जो हमारा नुक्ता नजर है उन्होंने उजागर किया। वजीर आजम ने फिर भारत के काले कवानीन को बेनकाब किया। भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया को बता दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तारीखी खिताब किया। कहा वजीर आजम ने फलस्तीन के मामले पर 2 रियासती हल को उजागर किया। अफगान अमन अमल पर बात की। इस सूरत हाल में पनाह गजीनों को ना भूलें। वजीर आजम ने दुनिया की नजर इस्लामोफोबिया की तरफ मबजूल कराई। तवज्जो दिलाई कि किस तरह मौसमियाती तब्दीली दुनिया को मुतासर कर रही है। वजीर आजम ने खिताब में हथियारों की दौड़ का जिक्र किया। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम ने एक बार फिर तारीखी खिताब करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने डट कर पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए चोरी पैसे की वापसी के लिए फ्रेम वर्क की तजवीज दी। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ पुख्ता अज़्म का वाज़ेह इजहार किया। मुराद सईद कहते हैं वजीर आजम एक बार फिर कश्मीर के सफीर आलिम इस्लाम के तर्जुमान बनकर उभरे। एक दफा फिर दुनिया के सामने दहशतगर्द मूडी को बेनकाब किया। वजीर आजम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तबाहकुन नताइज पर भी दुनिया को झंझोड़ा है। Jammu and Kashmir is not a part of India. It never was and it never will be. The state of Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory. जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ना था, ना है और ना कभी होगा। वजीर आज़म इमरान खान के खिताब पर भारतीय मुतासिबाना रद्द अमल पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार जुल्करनैन शीना कहते हैं कश्मीरी तन्हा नहीं, पाकिस्तान समेत मुस्लिम उम्मा साथ खड़ी है। भारत मकबूज आबादी में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत में रियासती इदारे भी हिंदुत्व एजेंडे के ताबे हैं। गुजरात कत्लेआम के सरपरस्तों ने दिल्ली में फसादात कराए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, करप्शन पर किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। फौजी क़यादत से छुपकर मिलने वालों पर क्या कहूं। टीवी चैनल्स के न्यूज डायरेक्टर से मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ की तकरीर हुकूमत और फौज में दरार डालने की साजिश थी। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारत में खुशियां मनाई गईं। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। बोले ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लाने के लिए लोग नहीं। ऑपोजिशन इस्तीफों की बात करती है, आज इस्तीफा दें, कल इलेक्शन करवा दूंगा। ऑपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात में एक सीट भी नहीं ले सकेगी। हमारी हुकूमत करप्ट नहीं, इसलिए फौज फैसलों की हिमायत करती है। कोई सियासतदान बताए जो GHQ गेट 4 की पैदावार नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद का चैलेंज, कहते हैं अभी मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो कयामत आ जाएगी। चाहूं तो मुशर्रफ का खाता भी आउट कर सकता हूं। नवाज शरीफ की तकरीर जिंदाल, मोदी और रॉ की तकरीर है। नवाज शरीफ को इख्तदार से निकालने वाली मरियम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं। धरना होगा ना इस्तीफे होंगे। ये सेनेट इलेक्शन से पहले इमरान खान से झगड़ा चाहते हैं। Tremendous damage that illicit financial flows from developing countries to rich countries and to offshore tax havens cause. This leads to the impoverishment of the developing nations. मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ताकतवर अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मी रोकने के लिए सियासी अज़्म की कमी है। जनरल असम्बली को गैर कानूनी मालियाती मुंतकली और लूटी गई रकम की वापसी के लिए मौसर कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील देना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहा तो इससे गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान गैर मुनसिफाना तकसीम मजीद बढ़ेगी। आलमी सतह पर नया बड़ा बहरान जन्म ले सकता है। ये जानना जरूरी है कि बदउनवान अशराफिया की तरफ से रकूम की मुंतकली की निस्बत माली इमदाद बहुत कम है। गैस बहरान आएगा, अवाम तैयार रहें, हम महंगी गैस नहीं खरीद सकते। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में 73% लोग सिलेंडर से गैस इस्तेमाल करते हैं। अवाम को गैस इस्तेमाल का तरीका बताना होगा। अगले साल में मुल्क में चीनी और गंदम का कोई मसला नहीं होगा। बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह के करीब तेज रफ्तार कार और ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे।
कराची में डाकुओं से मुकाबले शहीद एडिशनल एसएचओ और रहीम खान की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा। पुलिस मुकाबले और सब इंस्पेक्टर की शहादत पर थाना गुलिस्तान जौहर में 3 और फिरोजाबाद थाने में 1 मुकदमा दर्ज। खालिद बिन वलीद रोड पर मुश्तबा गाड़ी रोकने की कोशिश की तो मुलजिम भाग निकले। पीछा करने पर मुलजिमों ने चलती गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की। सब इंस्पेक्टर रहीम खान शहीद हो गए। पुलिस और डाकू 2 जगह आमने सामने आए। मुलजिमान कामरान चौरंगी से दूसरी और सफूरा से तीसरी गाड़ी छीनकर फरार हो गए। मुलजिमान सऊदाबाद से मेमन गोट फरार हुए। पुलिस ने फरार होने वाले जख्मी मुलजिमान से मुताल्लिक अहम शवाहिद हासिल कर लिए। सफेद कार से मिलने वाले असलहे के मैगजीन और 1 मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल। इस्लामाबाद में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज खत्म। डॉक्टर रमेश कुमार ने भारतीय हाई कमीशन में बात की। याददाश्त भारतीय हाई कमीशन के गेट पर चस्पा कर दी गई। रमेश कुमार कहते हैं भारत से 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का हिसाब लेंगे। जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। जद्दोजहद जारी रहेगी। सिक्योरिटी फराहम करने पर इंतजामिया पुलिस के शुक्रगुजार। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मजीद 7 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 6451 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 566 अफराद में मुहलिक वायरस की तस्दीक।